डॉक्टर की एक गलती की वजह से रमन और इशिता के जीवन में आया तूफान। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। रूही, आलिया ये सारे घर वाले होते हैं इशिता और रमन के पास खड़े होते हैं। इशिता होश में जैसे ही आती है चेहरे पर खुशी आती है घर वालों की, पर रमन अभी तक बेहोश ही है। घर वाले पूछते हैं कि डॉक्टर, मतलब रमन कब तक ठीक होगा और उन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी एक सर्जरी हो चुकी है, पर दूसरी सर्जरी हमें बहुत ही जल्द करनी होगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। ये सुनते ही घर वाले पूरे तरह से टूट जाते हैं। रमन को यहाँ पर बार बार पैनिक अटैक आते हैं, यहाँ पर उसे झटके आने लगते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि इसकी सर्जरी जल्द से जल्द तुरंत करनी होगी। इशिता रमन की तरफ देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इशिता तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर रमन अभी भी होश में नहीं है। यहाँ पर आलिया और रूही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हमारे पापा को क्या हुआ। नर्स उन्हें बाहर निकालती है और कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ बाहर जाओ, यहाँ पर शोर मत करो, पेशेंट को तकलीफ़ होती है, उनकी तबीयत बहुत नाजुक है। यहाँ पर जो रमन जो होता है उसकी तबीयत बार बार बिगड़ने लगती है। घर वाले काफ़ी रोते हैं और पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या होगा और कब तक वो होश में आएगा। इशिता रमन की तरफ देखकर काफ़ी रोती है और एक ही बात पूछती है कि कब तक ठीक होगा। रमन को दूसरे जो रूम होता है वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर शगुन और मणि दोनों भी डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं कि ये पूछने के लिए कि आखिर रमन की सर्जरी कौन सा डॉक्टर करने वाला है। यहाँ पर शगुन कहती है कि इशिता की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब वो काफ़ी रो ही जा रही है रमन के लिए। रमन अभी तक होश में नहीं आया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी यहाँ पर मणि और शगुन दोनों डॉक्टर से पूछते हैं कि रमन की सर्जरी कौन सा डॉक्टर करने वाला है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर जो है रमन की सर्जरी करने वाला वो इस शहर से बाहर है और वो कब तक आएगा हमें भी नहीं पता। उन्हें बुलाना पड़ेगा फ़ोन लगाकर, या शायद उन्हें वहाँ पर लेने के लिए भी जाना पड़ सकता है। शगुन कहते हैं कि हम जा सकते हैं वहाँ पर वो कहाँ पर है और कितना टाइम लगेगा उन्हें यहाँ पर आने के लिए। शगुन और मणि काफ़ी प्रयास करते हैं कि डॉक्टर वहाँ पर आ जाए। यहाँ पर इशिता बार बार जिद करती है रमन से मिलने के लिए, क्योंकि उसे रमन को दूसरे जो रूम है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इशिता पूछती है कि अब रमन कैसा है। यहाँ पर रूही होती है, रूही कहती है कि पापा अब दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं। ऋषि माँ, आप दवाइयाँ ले लो और ये जूस पी लो, आपको पापा से मिलने जाना है ना, तो मैं तो आपको लेकर जाऊंगी, पहले आपको ये जूस और दवाइयाँ लेनी होंगी। इशिता मना कर देती है दवाइयाँ लेने से। यहाँ पर रूही बाहर आकर कहती है कि ऋषि माँ दवाइयाँ नहीं ले रही है, ना ही जूस पी रही है, हम क्या करें, वो तो एक ही जिद पर अड़ी हुई है कि पापा से मिलना है। यहाँ पर नर्स भी वही कहती है कि आपकी बहू बहुत ज़िद्दी है और वो इतनी आसानी से दवाइयाँ ना ही जूस लेगी, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर शगुन जो होती है वो रूही के कान में कुछ बताती है। रूही कहती है कि हाँ अभी मैं आई इसी माँ को गोद दवाइयाँ देकर। तभी नर्स कहती है कि हो सके तो आप जाकर देख लेना कि वो आपके हाथ से दवाइयाँ ले सके। तभी यहाँ पर रूही और सारे जो परिवार होता है, रूही इशिता को दवाइयाँ दे देती है। फिर यहाँ पर जो नर्स होती है वो रमन के रूम में लेकर आती है इशिता को। इशिता कहती है कि रमन, आप ऐसे कैसे सो सकते हो, आपको इतनी नींद कैसे आ रही है, आप तो हर बार मुझे ताना देते हो, आपसे झगड़ा कर कर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, और आप इतना मुझसे झगड़ा नहीं कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे, जल्दी से जल्द आप ठीक हो जाओ और जल्द से जल्द हमें घर चलना है हमारे परिवार के साथ। तभी यहाँ पर शगुन आती है इशिता के पास और मनी का फ़ोन आता है। मनी गया होता है डॉक्टर से मिलने के लिए। यहाँ पर शगुन कहती है, इशिता कहती है कि फ़ोन स्पीकर पर रखो शगुन, मुझे बात करनी है। फिर मनी कहता है कि डॉक्टर ने आने से मना कर दिया है, उनकी आज शादी की एनिवर्सरी है और वो अपनी एनिवर्सरी छोड़कर रमन का इलाज करने नहीं आए, सर्जरी करने नहीं आएंगे। इशिता कहती है कि डॉक्टर से मुझे बात करनी है, डॉक्टर के से बात हो पाएगी। तभी यहाँ पर मनी डॉक्टर के
मतलब डॉक्टर के पास फ़ोन देता है और डॉक्टर से बात करती है। इशिता कहती है कि हेलो रजत, डॉक्टर मतलब उसका नाम रजत होता है। इशिता कहती है कि आपके ही हाथों में है मेरे पति को बचाना, और आप नहीं आओगे तो शायद मैं मेरे पति को खो दूँगी। पर आप एक डॉक्टर होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी एनिवर्सरी छोड़कर मेरे पति की जान बचाएँ। आप एनिवर्सरी हर साल मनाओगे, हर साल, पर मैं अपने पति के साथ हर साल मैं भी जी सकूँ, हर साल उनके साथ एनिवर्सरी मना सकूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी आओ। इशिता काफ़ी कुछ बोलती है डॉक्टर से। डॉक्टर को इशिता की बातें समझ में आती है और वो आने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पर मणि कहता है कि इशिता, तुमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर आने के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर रजत आते हैं और सबसे बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं ही हूँ डॉक्टर रजत, और मैं इशिता जी के लिए आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि इशिता ने मुझे समझाया। सही बात न, मतलब मैं आना नहीं चाहता था, पर इशिता जी थी जो मुझे समझाया इशिता ने अच्छे से, कि मैं यहाँ पर आ पाया। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट को मैं उसकी जान बचा सकूँ। यहाँ पर इशिता से वो डॉक्टर मिलते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रमन की सर्जरी करनी होगी। यहाँ पर इशिता का हाथ में हाथ लेता है डॉक्टर और कहता है कि थैंक यू इशिता जी, आपने मुझे मतलब सही मायने में हम मुझे बताया, ये दिखाया कि डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियाँ देखे। यहाँ पर सिमी देखती है और रोमी की तरफ, रोमी से कहती है कि रोमी, मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ जितना कि परम है, और मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसको मतलब इस परिवार के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। जो मैंने किया है, मैंने बहुत बड़ा मतलब काम किया, गंदा काम किया है, और मैं नहीं चाहती कि मैं अब मेरे परिवार को दुख दे सकूं। मैं उनके साथ अब खुशियाँ बांटनी चाहती हूँ। और मुझे क्या हो गया था कि मैं वो परम को अपने घर में पनाह दी, उसे जगह दी, और उसे के मतलब मैंने ही उसे कहा था कि मेरे परिवार के खिलाफ हमें लड़ना है। रोमी कहता है कि जो सो हुआ वो हुआ, पर अब तो मेरी बहन वापस आ चुकी है हमारे पास, जैसी पहले सिम्मी थी वैसे ही। रमन की सर्जरी होती है। अगले दिन रमन यहाँ पर नाश्ता कर रहा होता है। नाश्ता करते करते उसके हाथ से पेपर नीचे गिर जाते हैं। रमन उठने की कोशिश करता है, पर रमन के पैर जो होते हैं वो मतलब एकदम से कुछ भी हलचल नहीं होती है उसके पैर में। उसे लगता है कि अचानक से मेरे पैरों में क्या हुआ, मतलब उनों में जान भी नहीं है। कमर का जो निचला भाग है उसमें जान ही नहीं है। रमन काफ़ी हिलाने की कोशिश करता है अपने पैरों को, पर वो हिलाते हिलाते नीचे गिर ही जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है नर्स को। यहाँ पर नर्स को आवाज़ जाते ही जैसे ही नर्स वहाँ पर आती है, नर्स कहती है कि आप नीचे क्या कर रहे हो और आपको किसने कहा हलचल करने के लिए। रमन कहता है कि अचानक ये मेरे साथ क्या हुआ। और यहाँ पर नर्स देखती है कि रमन रमन बल्ला, आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो अपने साथ, मतलब नीचे कैसे गिरे आप। तभी डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर के पीछे यहाँ पर पूरा भल्ला परिवार आ जाता है। यहाँ पर रमन कहता है कि मेरा जो कमर का निचला हिस्सा है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे कोई बताएगा। इशिता कहती है कि डॉक्टर, रमन क्या कह रहा है कि उसका निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा मतलब बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा है, आखिर रमन को क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि ये शायद दवाई की वजह से हुआ होगा, आप थोड़ी शांति रखो और बाहर जाओ, इतनी गर्दी यहाँ पर। रमन को ये शौक हो जाता है कि कहीं उसे क्या मतलब अपने उसके पैर अपने खो तो नहीं दिए हमेशा के लिए। तभी रमन सब पर चिल्लाता है और बाहर निकाल देता है और इशिता से भी कहता है कि इशिता भी तुम भी यहाँ से जाओ, मुझे अकेले रहना है। यहाँ पर डॉक्टर को पकड़ लेता है रमन और पूछ रहा है बार बार, क्या मैं चल भी पाऊँगा भी या नहीं, आप बताओ मुझे। घर वाले ये सब कुछ रमन की हालत देखकर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते, मतलब काफ़ी उदास हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इशिता सोचते हैं कि आखिर किया क्या जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। रमन की सर्जरी तो अच्छे से हुई, फिर भी उसकी कमर का निचला हिस्सा मतलब काम नहीं कर रहा है। रमन यहाँ पर काफ़ी रोता है अपने आप को ऐसे हालात में देखकर। इशिता से देखी नहीं जाती रमन की हालत, वो भी वहाँ से चली जाती है। इशिता बाहर आती है और सब लोग रो रहे होते हैं। इशिता कहती है कि तुम रोना पहले चुप करो, क्योंकि रमन हमारी तरफ देखेगा, हम ही टूटे हुए हैं, क्योंकि हम में ही हिम्मत नहीं बची है तो ये हिम्मत रमन को कौन देगा।
वो नहीं चाहेगा कि हमारे चेहरे ऐसे उतरे हुए हों, क्योंकि रमन को हमें खुश रखना होगा। और आप इतने रो क्यों रहे हो? अभी तक रमन की रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक रमन की रिपोर्ट नहीं आएगी हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि रमन के पैर मतलब हमेशा के लिए वो चल नहीं पाएगा। आप इतनी नेगेटिव बातें मत सोचो। यहाँ पर रमन इशिता कहती है कि हमें वेटिंग रूम में जाकर बैठना होगा। अब रमन को यहाँ से ले जाया जाएगा। इशिता घर वालों को हिम्मत देती है, रूही से बात करती है, कहती है कि रूही, तुम इतनी रोओगी तो तुम्हारे पापा को कौन संभालेगा, उन्हें कौन हिम्मत देगा। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं। इशिता पूछती है कि डॉक्टर आखिर क्या हुआ रमन के साथ। उनकी सर्जरी तो इस शहर के मतलब इस टॉप डॉक्टर ने की थी सर्जरी। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर से मतलब गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी रमन की जान बचाई है। यहाँ पर शिता काफ़ी रोती है और यहाँ पर वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि रमन अपने जहाँ पर उसका रूम होता है वहाँ पर चिल्लाता है। अपने आप को देखकर काफ़ी वो टूटने लगता है, पर इशिता रमन के पास जा नहीं सकती, क्योंकि रमन ने सबको बाहर निकाल दिया है। रमन अपने पैरों को लेकर काफ़ी टूट जाता है। तभी नर्स आती है, रमन से बात करती है कि रमन भल्ला, आपको मतलब एक टेस्ट है आपकी जो करनी है, जब आपके रिपोर्ट आएंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर शिमी आती है जेल और यहाँ पर परम से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार के खिलाफ हो गई थी, अपने परिवार की दुश्मन बन गई थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जो सिम्मी होती है, सिम्मी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिम्मी कहती है कि मैं इसे मारकर ही अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना ये गुनहगार है उतना ही मैं भी अपने परिवार की गुनहगार हूँ, मुझे भी अंदर कर दो। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं रिपोर्ट लेकर और इशिता से कहते हैं कि इशिता जी, रमन भल्ला की जो कमर का निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से पैरालिस हो चुका है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो शायद कभी चल भी नहीं पाएंगे। और ये सुनते ही इशिता पूरी तरह से टूट जाती है। घर वाले काफ़ी रोने लगते हैं कि रमन हमेशा हमेशा के लिए पैरालिस हो चुका है। यहाँ पर उसे चलने की इशिता कहती है कि पर ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े डॉक्टर आए थे रमन की सर्जरी करने के लिए, फिर भी उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने तो रमन की जान बचाना ही बेहतर समझा था, उन्हें कहा पता था कि रमन हमेशा के लिए पैरालाइज हो चुके हैं। यहाँ पर इशिता रिपोर्ट देखती है और रिपोर्ट देखते हुए काफ़ी रोती है और कहती है कि क्या वो कभी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि शायद मैं बता सकता कि वो कितने दिन में चल पाएंगे या नहीं भी चल पाएंगे, पर मैं ये पक्का नहीं बता सकता कि रमन जी अपने पैरों पर फिर से चल पाएंगे। यहाँ पर घर वाले काफ़ी टूट जाते हैं ये बात को सुनते ही। पर इशिता जो होती है वो हार मानने में से नहीं है।